जय हिंद दोस्तों। आज भी हम लोग झारखंड में जनजातीय विद्रोह को ही देखने वाले हैं। झारखंड में बहुत सारे महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं। उन्हीं इंपॉर्टेंट विद्रोहों में से एक है संथाल विद्रोह। आज हम लोग संथाल विद्रोह से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न देखने वाले हैं। संथाल विद्रोह को हिस्ट्री के 10वें वीडियो में कवर कर रहे हैं। संथाल विद्रोह बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। पूरा वीडियो देखने के बाद संथाल विद्रोह से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ऑप्शन ए सिंध राय, बी है बिंद राय, सी है बिरसा मुंडा या डी है सिद्धू कान्हू। तो इसका सही आंसर क्या है कि संथाल विद्रोह का नेता कौन था? तो सिद्धू कान्हू था, सिद्धू कान्हू मुर्मू। और उसके अलावा चांद भैरव भी था और उसकी दो बहनें भी थी, फूलो और झानो। एक स्थानीय साहूकार ने अपने घर में एक मामूली चोरी के आरोप में दरोगा महेश लाल, नाम याद रखना महेश लाल, महेश लाल दत्त एक दरोगा है जिसके मदद से संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था, जिसमें से विजय माझी नाम का एक संथाल लॉकअप में ही मर गया था। जिसके बाद इसके प्रतिक्रिया में 30 जून 1855 में 30 जून 1855 में भोगना जी में एक सभा हुई, जिसमें से सिद्धू को राजा बनाया था, कान्हू को मंत्री बनाया था और इसके दो भाई जो थे चांद और भैरव, तो चांद को प्रशासक बनाया था और भैरव को सेनापति बनाया था। इन चारों भाइयों को 4 पद में चुना गया था और ये चारों प्रमुख नेता थे संथाल विद्रोह के। 1855 में 30 जून में जब ये सभा हुई थी, तो इसलिए 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस सभा में सिद्धू कान्हू ने घोषणा किया था कि भगवान ने निर्देश दिया है उन्हें कि आजादी के लिए हथियार उठा लो, और एक नारा दिया था, अपना देश अपना राज, अपना देश अपना राज, यह नारा दिया था सिद्धू कान्हू मुर्मू ने। ऑप्शन ए में है सिंध राय। सिंध राय मानकी कौन था? तो सिंध राय मानकी कोल विद्रोह का प्रमुख नेता था और बिंद राय मानकी ये भी कोल विद्रोह का प्रमुख नेता था। बिरसा मुंडा तो बिरसा उल गुलाम का प्रमुख नेता था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है? ऑप्शन ए मुंडा विद्रोह, बी है संथाल विद्रोह, सी है कोल विद्रोह या डी है हो विद्रोह। तो मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है? तो इसका बी आंसर सही है, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह सही है। संथाल विद्रोह एक संगठित और व्यवस्थित विद्रोह था जिनमें अंग्रेजों के खिलाफ ये लोग लड़ा था, लेकिन ये लोग के पास, संथालों के पास कोई हथियार नहीं था। ये लोग पारंपरिक तरीके से तीर धनुष से लेकर के लड़ा था, इसलिए कास मार्क ने इसे प्रथम जन क्रांति कहा था। और एल एस मूले ने संथालों के इस विद्रोह को बोला था कि यह एक मामूली मुठभेड़ था। संथाल विद्रोह का और एक खासियत था कि इसमें भी महिलाओं ने भी बराबर भागीदारी लिया था, जिनमें महिलाओं में दो नाम याद रखिए, एक फूलो और एक झानो, जो कि सिद्धू कान्हू मुर्मू और चांद भैरव इन चारों के बहनें थी। इस विद्रोह में लगभग 15,000 लोग मारे गए, इसलिए इसे खूनी विद्रोह भी कहा जाता है। ऑप्शन सी में कोल विद्रोह कब हुआ था? तो 1831 से 32 ईस्वी में हुआ था। और देखिए हो विद्रोह तो ये 1821 से 22 ईस्वी के बीच में हुआ था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन है 1805 ईस्वी, बी है 1855 ईस्वी, सी है 1860 ईस्वी या डी है 1880 ईस्वी। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। इसका बी सही आंसर हो जाएगा, 1855 ईस्वी। संथाल विद्रोह 1855 में शुरू हुआ था और 1856 ईस्वी तक चला था। 1 साल तक चला था। ये बड़ा खतरनाक और विशाल रूप धारण कर लिया था। इस विद्रोह का प्रारंभ 55 में तो हुआ था, लेकिन 56 तक चला था, जिसमें संथालों ने अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ लड़ा था और अंग्रेजों का और गैर आदिवासियों द्वारा शोषण के खिलाफ यह संघर्ष किया था। यह विद्रोह तब जाके शांत हुआ जब 1856 ईस्वी में सिद्धू कान्हू को फांसी दे दी गई और चांद भैरव को गोली मार दी गई। चांद भैरव को गोली मारा था और सिद्धू कान्हू को फांसी दी गई थी। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? ऑप्शन ए
कैप्टन नेक फेबिले, फेबिले, बी है लेफ्टिनेंट बास्किन, सी है कर्नल व्हाइट, या डी है मेजर बारो। तो इसका सही आंसर क्या है? मेजर बारो। इसका डी सही आंसर है, मेजर बारो। इस विद्रोह का दमन करने जब 1855 ईस्वी में एक सेना की टुकड़ी के साथ मेजर बारो संथाल परगना में पहुंचा तो उन्हें हार का सामना झेलना पड़ा संथालों के हाथों। इसके बाद इस विद्रोह को दबाने के लिए कैप्टन अलेक्जेंडर, कैप्टन थॉमसन और कैप्टन रीड को भेजा गया। कैप्टन अलेक्जेंडर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाला कैप्टन अलेक्जेंडर ही था। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? अंग्रेजों ने संथाल विद्रोह को से बचने के लिए पाकुड़ में किस टावर का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए मार्किलो टावर, बी है सी डी टावर, सी है उर्विक टावर, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या है? मार्किलो टावर। ए इसका सही आंसर है, मार्किलो टावर। इस विद्रोह में करहरिया थाने के दरोगा प्रताप नारायण करहरिया थाने की, और दिग्घी थाने का जो दरोगा था महेशलाल दत्ता। महेशलाल दत्ता वही थानेदार है जिसने एक स्थानीय साहूकार को मदद की थी एक मामूली चोरी के आरोप में, और कई संथालों को गिरफ्तार कर लिया था जिनमें विजय माझी की मौत हो गई थी। तो इसलिए सबसे पहले संथालों ने महेशलाल दत्ता पे आक्रमण किया और इसे हत्या कर दिया। उसके बाद प्रताप नारायण की भी हत्या कर दी। इसलिए अंग्रेजों में एक खौफ पैदा हो गया था, जिसके बाद अंग्रेजों ने संथालों के विद्रोह से बचने के लिए एक टावर का निर्माण कराया, मार्किलो टावर। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए हुल, बी है जोहार, सी है हो, या डी है उलगुलान। तो संथाल विद्रोह को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको हुल के नाम से जाना जाता है, हुल। ए इसका सही आंसर होगा। हुल का शाब्दिक अर्थ अगर पूछेगा क्या है, तो इसका शाब्दिक अर्थ जो है वो क्रांति है या बगावत, बगावत है। इस विद्रोह का और भी नाम है, इस विद्रोह का और भी नाम है, जैसे इसको संथाल हुल भी कहीं कहीं लिखा मिलेगा, संथाल हुल लिखा मिलेगा, कहीं कहीं सिद्धू कान्हू का विद्रोह लिखा मिलेगा, सिद्धू कान्हू का विद्रोह। और कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत के प्रथम जनक्रांति का संज्ञा दी थी। इस विद्रोह में व्यापक नरसंहार हुआ था, लगभग 15,000 लोग मारे गए थे, 15,000 लोग मारे गए थे। इसलिए इस विद्रोह को खूनी विद्रोह भी बोला जाता है, खूनी विद्रोह। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है? संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ की किस रानी से सहायता मांगी थी? ऑप्शन ए राजेश्वरी, बी है क्षमा सुंदरी, सी है विजया लक्ष्मी, या डी है सर्वेश्वरी। तो किससे मदद मांगी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, क्षमा सुंदरी। क्षमा सुंदरी से संथालों ने जाकर के मदद मांगी थी इस विद्रोह के दौरान। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह इतना भयावह था कि यह सिर्फ संथाल परगना में ही नहीं, संथाल परगना से शुरू तो हुआ था, लेकिन धीरे धीरे हजारीबाग, फिर बीरभूम, फिर जाके छोटा नागपुर तक फैल गया। छोटा नागपुर तक यह विद्रोह फैल गया था। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किया था लुबाई माझी ने। हजारीबाग में लुबाई माझी ने किया था, और अर्जुन माझी ने किया था, और बीरभूम में गोरा माझी ने किया था। बीरभूम में गोरा माझी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। और इसका सही आंसर हो जाएगा संथाल पर विद्रोह में विद्रोहियों ने पाकुड़ की रानी से मदद मांगी थी, तो क्षमा सुंदरी इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और इसका और एक नाम देख लीजिए, इसमें जो है ऑप्शन डी सर्वेश्वरी। तो रानी सर्वेश्वरी कहाँ का था? ये पाकुड़ का ही रानी, पाकुड़ की रानी थी, पाकुड़ की रानी थी। किस विद्रोह के दौरान? तो पहाड़िया विद्रोह। और पहाड़िया विद्रोह के तीसरे चरण में जब अंग्रेजों ने पहाड़िया विद्रोह के क्षेत्र दामिने कोह में बदलने की बात की थी, तो रानी सर्वेश्वरी ने उसका विरोध किया था और पहाड़िया विद्रोह छेड़ दिया था, जिसमें रानी सर्वेश्वरी को गिरफ्तार करके भागलपुर के जेल में बंद कर दिया था, और भागलपुर जेल में ही रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु हो गई थी। अगला क्या है कि सिद्धू कान्हू के भाई चांद एवं भैरव का संबंध निम्न में से किस विद्रोह से है? ऑप्शन ए भूमिज विद्रोह, बी है हो विद्रोह, सी है संथाल विद्रोह, या डी है कोल विद्रोह। तो सिद्धू कान्हू के भाई चांद एवं भैरव का संबंध किससे है? तो उनका भी संबंध संथाल विद्रोह से ही है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। चांद भैरव के अलावा इस विद्रोह का में प्रमुख योगदान देने वालों में और कौन कौन है? तो इनकी बहनें फूलो और झानू, फूलो झानू। सिद्धू कान्हू के फादर का नाम, पिता का नाम क्या था? तो चुन्नू, चुन्नू माझी था, चुन्नू माझी था। संथाल विद्रोह जो है इसका और भी नाम था,
जैसे हूल विद्रोह या संथाल हूल या सिद्धू कानू का विद्रोह। इस विद्रोह में प्रताप नारायण और महेश लाल दत्ता की हत्या कर दी गई थी। ये दोनों दरोगा थे। ऑप्शन ए में देखिए भूमिज विद्रोह है। भूमिज विद्रोह 1832 से 33 ईस्वी में चला था। 32 से 33 ईस्वी में चला था सिंहभूम क्षेत्र में। और इसे किसने छेड़ा था? तो गंगा नारायण सिंह। इसका प्रमुख नेता कौन था? तो गंगा नारायण सिंह था। किसका? तो भूमिज विद्रोह का था गंगा नारायण सिंह। और अंग्रेजों ने गंगा नारायण सिंह के विद्रोह को गंगा नारायण की हंगामा का संज्ञा भी दिया था। बी में देखिए, बी में है हो विद्रोह। हो विद्रोह 1820 से 21 ईस्वी में हुआ था। हो लोगों ने कई विद्रोह में मदद किया था, जैसे कोल विद्रोह में हो गया, उसके बाद भूमिज विद्रोह में हो गया। हो विद्रोह हो लोग जो थे वो लड़ाका स्वभाव के होते थे, इसीलिए अंग्रेज इसे लड़ाका कोल की संज्ञा दी थी। हो लोगों को लड़ाका कोल कहा जाता था। बी देखिए संथाल विद्रोह हो गया। जी देखिए कोल विद्रोह। कोल विद्रोह जो है वो 1831 से 32 के बीच में चला था। 1831 से 32 के बीच में तक चला था। और इसका प्रमुख नेता कौन था? तो सिंध राय मानकी, बिंद राय मानकी और सुरगा मुंडा। ये तीन नाम याद रखना है, सिंध राय मानकी, बिंद राय मानकी और सुरगा मुंडा। यह जो कोल विद्रोह है यह जनजातियों का प्रथम सुसंगठित विद्रोह था। प्रथम सुसंगठित विद्रोह था। कोल विद्रोह में भी हो लोगों का प्रमुख भूमिका था। उसके अलावा इसमें मुंडा लोगों ने भी सहायता किया था और उरांव लोगों ने भी इसमें मदद किया था। और चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि किस तिथि को संथालों की सभा हुई जिसमें सिद्धों को सूबा यानी कि राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक और भैरव को सेनापति चुना गया था? तो किस दिन को ये सभा हुई थी? तो 30 जून 1855 में। 30 जून 1855 में ये सभा हुई थी, इसीलिए 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हूल दिवस के रूप में 30 जून को मनाया जाता है। और 30 जून 1855 ईस्वी में भोगनागी गांव में, भोगनागी गांव में 400 गांवों के सरदार और 6000 से अधिक आदिवासियों ने इस सभा में 400 गांवों के सरदारों ने और 6000 से अधिक आदिवासियों ने इस सभा में उपस्थित होकर के इस सभा में संथाल विद्रोह के लिए समर्थन दिया था। और इस सभा में सिद्धू कानू ने एक नारा दिया था, अपना देश अपना राज, और संथाल हूल शुरू हो गया था। इसीलिए 30 जून को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? ऑप्शन ए संथाल विद्रोह, बी है मुंडा विद्रोह, सी है हो विद्रोह या डी है कोल विद्रोह। तो किस विद्रोह का नारा है? तो ये भी नारा जो है वो संथाल विद्रोह का ही है कि जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश। और इस नारे का रीजन ये था कि जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दरें और महाजनों के द्वारा अत्यधिक करों का वसूलना और अंग्रेजों द्वारा संथालों का शोषण। और जब भागलपुर और बर्धमान के बीच में रेल लाइन बिछ रहा था तो संथालों ने को बेगारी करने पे मजबूर कर दिया। बंधुआ मजदूर की तरह ये लोग से काम करवाता था, जिसके और अगर जो काम नहीं करता था उसे शारीरिक दंड दिया जाता था। इसलिए इस में ये नारा दिया गया था, जमींदार, महाजन, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। धीरे धीरे ये विद्रोह हजारीबाग, बीरभूम और छोटा नागपुर तक फैल गया था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण था ऑप्शन ए अंग्रेजी उपनिवेशवाद और उसमें निहित शोषण, बी है बंगाली तथा पछाई महाजनों और साहूकारों द्वारा शोषण, सी है ए और बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ए और बी दोनों सही है, इसमें सी सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा जमींदारों द्वारा लगान की ऊंची दरें लिया जाता था, महाजनों द्वारा अत्यधिक ब्याज में ऋण दिया जाता था। और जब इसका और एक बहुत ही प्रमुख कारण है, जब भागलपुर और बर्धमान के बीच में रेल लाइन बिछाया जा रहा था तो ये लोग से बंधुआ मजदूर की तरह काम करवाता था, बेगारी करवाता था, जिसकी वजह से अधिकतर संथाल आत्महत्या करने लग गए थे अंग्रेजों से तंग आकर के।
संथाल परगना नामक एक नए जिला का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1852 ईस्वी में, और बी है 1854 ईस्वी में, या सी है 1855 ईस्वी में, या डी है 1856 ईस्वी में। तो कब हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। 1855 ईस्वी में दामिने को का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया, संथाल परगना कर दिया और एक नया जिला बना दिया, और उसके 4 उपजिला बनाए, जिनमें से एक हो गया दुमका, दूसरा हो गया देवघर, तीसरा हो गया गोड्डा, और चौथा जो हो गया वो राजमहल। चले देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला क्या है कि संथाल परगना में किस वर्ष पुलिस यूल रूल की व्यवस्था की गई? ऑप्शन है 1855 ईस्वी, बी है 1856 ईस्वी, सी है 1857 ईस्वी, या डी है 1858 ईस्वी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1856 ईस्वी। 1856 ईस्वी में, 1855 ईस्वी में तो संथाल परगना एक नया जिला के रूप में बनाया, और 1856 ईस्वी में यूल रूल की व्यवस्था की गई थी। तो यूल रूल की व्यवस्था करने वाला कौन है? तो जॉर्ज यूल, और भागलपुर का ये कमिश्नर था जॉर्ज यूल। और संथाल परगना किस कमिश्नरी के अंदर आता था? तो भागलपुर कमिश्नरी के अंदर में आता था, इसलिए जॉर्ज यूल ने नियम व्यवस्था बनाया और उसे यूल रूल के नाम दिया गया, एक नया कानूनी व्यवस्था बनाया गया। और इसके तहत क्या कहा गया कि पारंपरिक ग्राम प्रधान होगा, पारंपरिक ग्राम प्रधान की व्यवस्था किया गया, और ग्राम प्रमुख को पुलिस की शक्तियां दी गई, पुलिस की शक्तियां दी गई। तो आज इतना ही। थैंक्स एंड टेक केयर।